अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम एक ऐसे मौजू पे गुफ्तगू करने लगे हैं जो आजकल बहुत अहम है और बहुत कॉमन हुआ हुआ है। वो है डेंगू बुखार। और उस डेंगू बुखार के अंदर एक अहम चीज़ जिसके बारे में बहुत ज़्यादा लोग परेशान रहते हैं वो है प्लेटलेट्स। कि प्लेटलेट्स की डेंगू बुखार में क्या अहमियत है, क्योंकि बुखार के दौरान प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं जिसकी वजह से जिस्म को क्या नुकसान होते हैं और उसके लिए हमें किस किस्म के इलाज की ज़रूरत पड़ती है। तो अब हम देखते हैं कि डेंगू बुखार में प्लेटलेट्स का क्या रोल है। प्लेटलेट्स एक्चुअली होते क्या हैं? प्लेटलेट्स को हम खून के उन ज़र्रात में से कहते हैं जो खून जमाने में हमारी मदद करते हैं। जब हम खून को देखते हैं उसमें दो किस्म के अज़ा पाए जाते हैं, दो किस्म के कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। एक उनको हम कहते हैं फॉर्म एलिमेंट्स, जिनमें सुर्ख खुलियात, सफ़ेद खुलियात और प्लेटलेट्स होते हैं। दूसरा उसमें प्लाज्मा होता है। अब ये प्लेटलेट्स आम तौर पे एक नॉर्मल आदमी में 1.5 लाख से लेके 4 लाख तक मौजूद होते हैं, और डेंगू बुखार में ये कम होना शुरू हो जाते हैं। अब इन प्लेटलेट्स का फंक्शन, जैसे मैंने आपको बताया कि ये खून को जमने में मदद करते हैं, इसी तरह ये प्लेटलेट्स कुछ जख्म के भरने में भी हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। अब प्लेटलेट्स ऐसी चीज है जो कि बहुत सी बीमारियों में कम हो जाते हैं, स्पेशली जो वायरल इन्फेक्शंस हैं उनके अंदर प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। इसकी एक मिसाल डेंगू बुखार है कि डेंगू बुखार के दौरान प्लेटलेट्स कम होना शुरू हो जाते हैं। अब जो प्लेटलेट का कम होना है, इससे क्या मुराद है? अक्सर लोग ये देखते हैं कि जैसे प्लेटलेट कम होते जा रहे हैं उनमें ये खौफ पैदा होना शुरू होता है कि प्लेटलेट कम होने की वजह से उनके अंदर कुछ कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू हो जाएंगी, स्पेशली ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी, और उनका तमाम वजन इस बात पर होता है कि प्लेटलेट्स का इलाज किया जाए। प्लेटलेट्स का क्या इलाज किया जाए, इसकी लिए मुख्तलिफ किस्म की जो आम टोटके हैं वो बहुत मशहूर हैं, जैसे फलों का जूस, स्पेशली सेब का जूस या अनार का जूस, या जो पपीते के पत्ते हैं वो प्लेटलेट्स को बेहतर होने में मदद करते हैं। लेकिन हकीकतन ऐसी कोई बात नहीं है। इन तमाम चीज़ों से प्लेटलेट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्लेटलेट से हमें टेस्ट करवाने का फ़ायदा क्या है और हमें ज़रूरत क्या महसूस होती है प्लेटलेट्स करवाने की? जो प्लेटलेट्स हैं, अगर हम उनको सीरियली चेक करते हैं, मसलन एक दिन प्लेटलेट्स चेक किए, उसके बाद हमने दूसरे दिन प्लेटलेट चेक किए, अगर वो प्लेटलेट कम हो रहे हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि बीमारी जो है वो आगे की तरफ जा रही है। और जब पेशेंट रिकवर करना शुरू करता है तो प्लेटलेट रिकवर करना शुरू कर देते हैं। सो ये एक इंडिकेटर होता है कि अब मरीज बेहतर हो रहा है। जैसे प्लेटलेट्स और WBC काउंट्स इंक्रीज होना शुरू होती हैं, इसका मतलब है पेशेंट ने बेहतर होना शुरू किया है और बीमारी जो है वो अब रिकवरी की तरफ जा रही है। और अगर प्लेटलेट 1 लाख से ऊपर पहुंच जाते हैं तो आमतौर पे हम ऐसे मरीजों को सेफ डिक्लेयर करके डिस्चार्ज भी कर देते हैं। और हमारा जो एडमिशन क्राइटेरिया है वो भी यही है कि अगर प्लेटलेट काउंट 1 लाख से कम हो जाए या जो WBC काउंट है वो 4,000 से कम हो जाए, ऐसे मरीजों को हम सजेस्ट करते हैं कि वो दाखिल हो जाएं, क्योंकि इनको डेंगू बुखार की कॉम्प्लिकेशन होने का रिस्क हो सकता है। लेकिन ये रिस्क डायरेक्टली प्लेटलेट्स की वजह से नहीं होता। प्लेटलेट्स सिर्फ इस बात को शो करते हैं कि पेशेंट कॉम्प्लिकेशन में जा सकता है, पेचीदगियां आ सकती हैं, लेकिन प्लेटलेट खुद से इसमें कोई रोल प्ले नहीं करते और प्लेटलेट्स को ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं होती। प्लेटलेट जो है उसकी रियलिटी ये है कि जो आम लोगों में ख्याल पाया जाता है कि प्लेटलेट्स का इलाज करना ज़रूरी है, और वो इस चीज़ से परेशान हो रहे होते हैं कि प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं और इसका इलाज किया जाए, हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। प्लेटलेट्स के इलाज की कतई ज़रूरत नहीं है। हम प्लेटलेट्स का बिल्कुल इलाज नहीं करते क्योंकि इसके इलाज करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जैसा मैंने पहले बताया था कि प्लेटलेट्स जिस्म में खून के जमाव में मदद करते हैं, तो ये खौफ कि प्लेटलेट्स कम हो जाएंगे तो खून बहना शुरू हो जाएगा, ब्लीडिंग होगी, इसलिए प्लेटलेट्स का इलाज किया जाए। इस मकसद के लिए प्लेटलेट्स का इलाज करने की ज़रूरत नहीं है और प्लेटलेट्स लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होता। अक्सर मरीज़ और उनके लवाकिन इस बात से परेशान होते हैं और इस कोशिश में होते हैं कि कहीं से हमें प्लेटलेट्स की कॉन्सनट्रेट फॉर्म, जिसे आम जुबान में मेगागेट कहते हैं, वो मिल जाए और हम पेशेंट को प्लेटलेट्स लगवा दें। लेकिन ये याद रखिए कि प्लेटलेट्स लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही हो,
اگر انٹرنل ہیمریج جسے ہم کہتے ہیں یا ایون ایکسٹرنل ہیمریج ہو رہا ہو جو کہ سگنیفیکنٹ ہے، سگنیفیکنٹ سے مراد کہ وہ پیشنٹ کی صحت کو افیکٹ کر سکتا ہے، اس صورت میں ہم تازہ خون لگاتے ہیں، پورا خون لگاتے ہیں، پلیٹلیٹس نہیں لگاتے۔ پلیٹلیٹس اگر ہم لگائیں تو بہت ایکسٹریم فارم میں کبھی کبھی ہم پلیٹلیٹس لگاتے ہیں جب پلیٹلیٹس کی مقدار بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے، لیکن عام طور پہ دیکھا یہ گیا ہے کہ پلیٹلیٹ لگانے سے کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوتا، اور اگر پیشنٹ بلیڈ کر رہا ہو، اس کے اندر سے خون رس رہا ہو، اس کے جسم کے اندر یا جسم کے باہر ظاہری طور پر خون رس رہا ہو، اس کے اندر مکمل اور پورا خون لگانے کا فائدہ ہوتا ہے اور ہمیں فریش بلڈ لگانا چاہیے، پلیٹلیٹس لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ انفیکٹ ہم پلیٹلیٹس اگر زیادہ مقدار میں لگائیں تو کچھ صورتوں میں پلیٹلیٹس خطرناک بھی ثابت ہو سکتے ہیں، اس لیے یہ بات واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ ڈینگی بخار میں پلیٹلیٹس لگانے کی بہت زیادہ اہمیت نہیں ہے۔ اس لیے جن لوگوں کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ پلیٹلیٹ کم ہو رہے ہیں اور ان کا علاج کرنے سے ڈینگی بخار بہتر ہوگا یا ڈینگی بخار کی کمپلیکیشن ٹھیک ہوں گی یا ان سے بچاؤ کیا جا سکے گا، یہ خیال بالکل غلط ہے۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ پلیٹلیٹ ہمیں صرف یہ بتاتے ہیں کہ بیماری کی ڈائریکشن یا بیماری کا رخ کیا ہے، کیا پیشنٹ کمپلیکیشن کی طرف جا رہا ہے یا کمپلیکیشن سے ریکور ہو رہا ہے، لیکن ان کمپلیکیشنز کا علاج پلیٹلیٹ کی ٹریٹمنٹ نہیں ہے۔ اس کے لیے ہمیں اور ٹریٹمنٹ استعمال کرنا پڑتی ہے جو کہ تازہ خون بھی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کچھ اور ادویات بھی ہو سکتی ہیں جو ڈینگی کی کمپلیکیشنز کو ٹریٹ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، وہ پلیٹلیٹس کو بہتر کرنے کے لیے استعمال نہیں کی جاتی۔ تو اس مختصر سی ویڈیو کا میسج یہ ہے کہ آپ پلیٹلیٹس کے بارے میں پریشان ہونا چھوڑ دیں کہ ان کے علاج کی ضرورت ہے، ان کے علاج کی ڈینگی بخار میں ضرورت نہیں ہوتی۔